जय माता दी। गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन की माँ चंद्रघंटा और माँ त्रिपुर सुंदरी की दिव्य कथा। आज गुप्त नवरात्रि का तीसरा दिन है और इस दिन माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा अर्चना की जाती है। माँ त्रिपुर सुंदरी 10 महाविदाओं में से एक है और अत्यंत सुंदर स्वरूप धारण करती है। उन्हें षोडशी के नाम से भी जाना जाता है। एक समय देवी पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, आपके द्वारा प्रकट किए गए तंत्र शास्त्र से हम रोग, दुख, दरिद्रता और हीनता से मुक्त हो सकते हैं, लेकिन गर्भावस्था, कष्ट और मृत्यु की असहनीय पीड़ा से मुक्ति का क्या मार्ग हो सकता है। देवी पार्वती के निवेदन पर भगवान शिव ने षोडशी श्री विद्या साधना का उपदेश दिया, जिसका पालन करने से मनुष्य इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो सकता है। माँ त्रिपुर सुंदरी से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण कथा है। एक समय स्वर्ग की सभी अप्सराएं कैलाश पर भगवान शिव के दर्शन करने आई थी। भगवान शिव ने अप्सराओं के सामने माता पार्वती को काली कहकर संबोधित किया, जो उनके श्याम वर्ण की ओर संकेत था। यह सुनकर देवी पार्वती को अत्यंत अपमान हुआ। उन्होंने अपने श्याम रूप को गौर रूप में बदलने का संकल्प लिया और उसी क्षण कैलाश छोड़कर वहां से चली गई। जब नारद मुनि ने भगवान शिव को सूचित किया कि देवी सुमेरु पर्वत के उत्तरी भाग में कहीं हैं, तो भगवान शिव ने नारद मुनि को उन्हें ढूंढने के लिए भेजा। नारद मुनि ने देवी को खोज निकाला और उनसे असत्य वचन कहते हुए कहा, भगवान शिव फिर से विवाह करने की तैयारी कर रहे हैं। यह सुनकर देवी पार्वती ने अद्वितीय और अत्यंत सुंदर रूप धारण किया और तुरंत कैलाश की ओर प्रस्थान किया। जब वे शिव जी के पास पहुंची तो उनके हृदय में अपनी छाया देखी, तो उन्हें लगा कि यह किसी अन्य स्त्री की छाया है। वे अत्यंत क्रोधित हो गई। भगवान शिव ने उन्हें समझाया, हे देवी, ध्यान से देखिए, मेरे हृदय में केवल आपकी ही छाया है। देवी ने ध्यान से देखा और सत्य जानकर शांत हो गई। जब उन्होंने उस छाया के रहस्य के बारे में पूछा तो भगवान शिव ने कहा, आपने तीनों लोकों में सर्वाधिक सुंदर रूप धारण किया है। आप सुंदरी, पंचमी, श्री और त्रिपुर सुंदरी नाम से विख्यात होंगी। आप सदैव 16 वर्ष की युवती रहेंगी, इसलिए आपको षोडशी नाम से भी जाना जाएगा। षोडशी के रूप में त्रिपुर सुंदरी 16 वर्ष की कन्या के रूप में चित्रित की जाती है, जो 16 प्रकार की कामनाओं का प्रतिनिधित्व करती है। उनकी उपासना का मंत्र भी 16 अक्षरों का होता है। वे महाविद्या परंपरा में माता पार्वती का प्रतिनिधित्व करती है और तांत्रिक पार्वती के रूप में जानी जाती है। आदि गुरु शंकराचार्य ने भी माँ षोडशी की श्री विद्या के रूप में उपासना की थी और इसलिए आज भी शंकर पीठों में उन्हें श्री यंत्र के रूप में पूजा जाता है। माँ षोडशी का वर्णन तंत्र शास्त्र में श्यामल, लाल अथवा स्वर्णिम वर्ण के रूप में मिलता है। वे भगवान शिव के साथ संयुक्त अवस्था में एक कमल के आसन पर विराजमान रहती है। तंत्र ग्रंथों में उन्हें पंचवक्र भी कहा जाता है और उनके नाम हैं तत्पुरुष, सदघोष, वामदेव, अघोर और ईशान। उनके 4 हाथों में पुष्पों के 5 बाण, पाश, अंकुश और गन्ने का धनुष है। ऐसा कहा जाता है कि माँ षोडशी की साधना करने से परिवार में सामंजस्य, पौरुष, इंद्रियों पर नियंत्रण, भक्ति और मुक्ति दोनों, शरीर, मन और भावनाओं पर नियंत्रण, 16 कलाओं में निपुणता, इन सभी का लाभ मिलता है। माँ षोडशी ईशान कोण उत्तर पूर्व दिशा की अधिष्ठात्री देवी है।
उनकी जयंती माघ पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। तंत्र शास्त्र और श्रीकुल परंपरा में उनकी महिमा का विस्तृत वर्णन मिलता है। तो यह थी माँ त्रिपुर सुंदरी षोडशी की पौराणिक कथा। अब हम नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की कथा सुनते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार माँ दुर्गा का पहला रूप माँ शैलपुत्री और दूसरा रूप माँ ब्रह्मचारिणी है। माँ ब्रह्मचारिणी ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन तप किया। जब माँ ब्रह्मचारिणी भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त कर लेती है, तब वे आदि शक्ति के रूप में प्रकट होती है और देवताओं को उनका अधिकार वापस दिलाने के लिए चंद्रघंटा का स्वरूप धारण करती है। जब महिषासुर नामक राक्षस अत्यंत बलशाली हो गया और उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया, तब देवताओं को हराकर उसने स्वर्ग छीन लिया। फिर माँ दुर्गा ने माँ चंद्रघंटा का अवतार धारण किया। देवताओं ने भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास जाकर प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने कहा, हम सभी के तेज पुंज से एक महाशक्तिशाली देवी प्रकट होगी, वही महिषासुर का वध कर सकती है। तभी देवताओं की ऊर्जा और तेज से एक देवी अवतरित हुई। भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल, भगवान विष्णु ने चक्कर, इंद्र ने घंटा, सूर्य ने तेज, तलवार और सिंह प्रदान किए। इस प्रकार माँ आद्यशक्ति अत्यंत प्रचंड रूप में माँ चंद्रघंटा के रूप में प्रकट हुई और महिषासुर का वध करके देवताओं की रक्षा की। कहते हैं कि जैसे ही माँ चंद्रघंटा ने राक्षसों का संहार करने के लिए धनुष की टंकार की, उसकी ध्वनि गगन में गूंजने लगी। सिंह माँ का वाहन ने भी दहाड़ना आरंभ किया। माँ ने फिर घंटे की आवाज से उस ध्वनि को और बढ़ा दिया। धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटे की ध्वनि ने से संपूर्ण दिशाएं गूंजने लगी। उस भयंकर शब्द और अपने प्रताप से माँ दुर्गा ने दैत्य समूहों का संहार कर दिया और विजय प्राप्त की। माँ चंद्रघंटा असुरों के विनाश हेतु माँ दुर्गा का तृतीय रूप है। वे भक्तों को वांछित फल प्रदान करती है। वे संपूर्ण जगत की पीड़ा का नाश करने वाली है। माँ चंद्रघंटा का मुख मंद मुस्कान से सुशोभित होता है, जैसे पूर्ण चंद्रमा की शीतल छटा। जब माँ का मुख क्रोध से युक्त होता है तो वह लाल और विकराल हो जाता है, जैसे उदयकाल के चंद्रमा की तनी हुई भौं। तब माँ रौद्र रूप में प्रकट होती है। माँ का स्वरूप रौद्र होने के साथ साथ सौम्य भी है। उनकी आराधना से हम समस्त सांसारिक कष्टों से मुक्त होकर परम पद के अधिकारी बन सकते हैं। पूजा विधि। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करने के बाद पूजा स्थान पर गंगा जल छिड़कें। माँ चंद्रघंटा का ध्यान करें, दीपक प्रज्वलित करें, माँ को अक्षत, सिंदूर, पुष्प आदि से पूजा करें। प्रसाद में फल और केसर दूध से बनी मिठाइयाँ या खीर लगाएं। आरती करें और स्तुति करें। पूजा के पश्चात किसी भी जाने अनजाने से हुए अपराध के लिए क्षमा याचना करें। भक्त इस दिन दूध से बने मिष्ठान का भोग लगा सकते हैं। कहा जाता है कि माता को शहद भी प्रिय है। यदि आप यह सब नहीं लगा सकती तो अपनी क्षमता अनुसार प्रेम पूर्वक जो भी भोग माता को अर्पित करें, वे स्वीकार करती हैं। माँ चंद्रघंटा का प्रमुख मंत्र ओम देवी चंद्रघाये नमः। दूसरा मंत्र ध्यान हेतु वंदे वांछित लाभ चंद्रार्कृत शेखराम सिंहारूढ़ा चंद्रघंटा यशस्विनीम। जैसे माँ भगवती ने नवदुर्गा का स्वरूप लेकर महिषासुर
ध्रुमलोचन, चंडमुंड, शुंभ निशुंभ आदि दानवों का नाश किया था। उसी प्रकार इस नवरात्रि के पावन अवसर पर हम माँ दुर्गा की आराधना करते हुए अपने भीतर के दानव का नाश कर परमधाम की प्राप्ति कर सकते हैं। माँ चंद्रघंटा ने अत्यंत बलशाली दैत्य सेना का संहार करके देवताओं को उनका अधिकार वापस दिलवाया था। वे देवी दुर्गा का शक्ति स्वरूप है। उनमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों की शक्तियां समाहित है। माँ चंद्रघंटा के हाथों में तलवार, त्रिशूल, धनुष और गदा है। उनका शरीर सदैव सोने की तरह चमकता रहता है। उनके माथे पर घंटे के आकार में अर्धचंद्र विराजमान है। इसी कारण उन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। वे युद्ध की मुद्रा में रहती है और तंत्र साधना में लीन रहती है। माँ चंद्रघंटा की आराधना से बल, बुद्धि और विद्या की प्राप्ति होती है और भक्त पराक्रमी, निर्भय और सिद्धि प्राप्त करते हैं। जय माँ चंद्रघंटा, जय माँ त्रिपुर सुंदरी, जय हो।